मार्केट में जो लॉस होता है वो टेक्निकली एक बिजनेस का खर्चा बोलते हैं। विद प्रैक्टिकल ही आप ज़्यादा सीख पाओगे ट्रेडिंग में। वीडियोस और स्ट्रेटजीज़ वगैरह देख के आपको बस लगता है उस समय पे कि हाँ यार यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है, यहाँ ये अप्लाई हो रहा है, मस्त अपना प्रॉफिट बन जाएगा। बट उन सब चीज़ों को इग्नोर करके जो चीज़ थी, मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके रखा था। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज वीडियो काफ़ी दिन बाद में बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मार्केट भी ऊपर नीचे था और इसमें 2 ट्रेड मैंने गलत लिए और बहुत कुछ एक चीज़ें जो मैंने इग्नोर कर दी जो एज अ ट्रेडर नहीं करनी चाहिए थी। और क्योंकि मैं इसमें अपना एक जर्नल बना रहा हूँ, वीडियो जर्नल है ये, तो इसमें मैं सारी चीज़ें अपनी डिस्कस करूँगा जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो अभी हम लोग डायरेक्टली आते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मैंने गलती की और वो गलती नहीं करनी चाहिए, और वहाँ से ही एक लर्निंग अपने को मिलती है। मार्केट में जो लॉस होता है वो टेक्निकली एक बिज़नेस का खर्चा बोलते हैं कि कोई भी बिज़नेस हम लोग करने जाते हैं तो उसके अपने खर्चे होते हैं, उसके अपनी चीज़ें होती हैं जिसमें जो बिज़नेस को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। ट्रेडिंग में एज सच अपने यहाँ कोई खर्चा उस तरीके से नहीं होता है। यू जस्ट नीड अ लैपटॉप और एक गुड इंटरनेट कनेक्शन और आप ट्रेड कर सकते हो विद वॉट एवर अमाउंट यू लाइक और वॉट एवर अमाउंट यू हैव। बट क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी होता है तो लॉस भी होता है, तो उस लॉस को किस तरीके से लेना चाहिए और किस तरीके से उसको टैकल करना चाहिए, वही मार्केट में सीखने वाली बात होती है, जिस चीज़ को मैं भी सीख रहा हूँ। हर ट्रेड से, हर लॉस से वो चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। तो मैंने 2 ट्रेड जो गलत लिए और वो किस रीज़न से गलत लिए, जो फिर आगे के मेरे ट्रेड्स में मुझे फ़ायदा करेगा या फिर आगे के ट्रेड में उनको मैं ध्यान रखूँगा। विद प्रैक्टिकल ही आप ज़्यादा सीख पाओगे ट्रेडिंग में। वीडियोस और स्ट्रेटजीज़ वगैरह देख के आपको बस लगता है उस समय पे कि हाँ यार यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है, यहाँ ये अप्लाई हो रहा है, मस्त अपना प्रॉफिट बन जाएगा। बट द पॉइंट इज़, जब एक्चुअल ट्रेड लिया जाता है और उस समय पे आपने कितनी चीज़ों को ध्यान में रखा और कौन कौन सी चीज़ें आपने इग्नोर कर दी या कौन सी चीज़ आपसे छूट गई ध्यान में रखने के लिए, जिसके कारण लॉस हुआ। एंड प्रॉफिट होता है तब तो सब खुश होते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैंने ट्रेड लिया और बहुत अच्छा निकल गया। वैसे भी ट्रेड हैं मेरे, वैसा एक ट्रेड है जो मेरा डिसेंट गया है फ्रॉम जब से मैंने लिया है। तो वो भी ट्रेड में जब मैं उसको क्लोज़ करूँगा तब मैं उसके बारे में शेयर करूँगा। पहले मैं 2 ट्रेड आप लोग के साथ में शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने लिया था, क्यों लिया था और उसमें मैंने क्या गलतियाँ की, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ट्रेड था मेरा यूपीएल का। यूपीएल के ट्रेड में मैंने क्या किया था, उस समय पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी अच्छे न्यूज़ नहीं आ रहे थे, ट्रम्प का कुछ ना कुछ चल रहा था, टैरिफ का इशू था। बट उन सब चीज़ों को इग्नोर करके कि स्टॉक तो अच्छा चल रहा है, स्टॉक ने तो अच्छा मूवमेंट दिखाया है, लास्ट के दिन भी अच्छा मूवमेंट दिखा दिया और आज भी अच्छा गैप अप ओपन हुआ है और ऊपर जाएगा करके मैंने उस ट्रेड को ले लिया, जिसमें 2-3 चीज़ें मेरी अप्लाई हो रही थी, जो जिन चीज़ों को मैं देखता हूँ। बट जो चीज़ मैंने इग्नोर की थी, वो इग्नोर की थी मैंने जो ओवरऑल मार्केट का व्यू था। मार्केट का व्यू बेरिश था और मैंने बुलिश साइड एंट्री की। जो मेरी एंट्री थी वो 15th जैन की मेरी एंट्री थी। 15th जैन को मार्केट ऑलरेडी 748 को क्रॉस कर चुका था, जो इसका RSI 50 को क्रॉस करने के बाद में, और मंथली वीकली मैं 60 था और डेली में ये 50 को क्रॉस किया था। करके मैंने कहा कि ठीक है, डेली 50 क्रॉस किया है, इसके ऊपर मैं जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो मैं इसका ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर दूंगा। मार्केट ने ऊपर ओपन किया, गैप अप ओपन किया थोड़ा सा, एंड मैंने उस ट्रेड को वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। गैप अप ओपन होते ही मैंने मार्केट को दिन में ऊपर नीचे जाने का किसी भी चीज़ का वेट नहीं किया। मैंने कहा गैप अप हो गया और फिर ये एकदम से निकल गया तो छूट गया तो रैली मिस हो जाएगी मेरी 2-3% की, तो वो इसलिए मैंने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। नेक्स्ट डे एग्जीक्यूट होने के बाद में डिसेंट ऊपर गया और वापस आ गया, जो एक रहता ही है कि मार्केट ने थोड़ा सा 1% के आसपास का मूवमेंट मुझे दे दिया था। फिर नेक्स्ट डे पे मैं आया तब मार्केट ने छोटा सा एक बेरिश सिग्नल दिया, जिसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, जो इसके अंदर दिखा रहा है चार्ट में। इन्वर्टेड हैमर के बाद में उस दिन तो मार्केट डिसेंट उस पर क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 दोनों ने अपना बेरिश सिग्नल दिया। बहुत ज़्यादा, निफ्टी 50 तो दे ही रहा था पहले से, बैंक निफ्टी ने भी अपना बेरिश सिग्नल दिया और यूपीएल का ट्रेड एकदम गिरता चला गया। इस बीच में
मैंने कई सारे एसएल चेंज किए अपने कि गिर रहा है और नीचे ले लूँ। 10% का तो मैंने सोचा ही था, 10% जाएगा तो चलेगा। जो चीज़ थी मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके रखा था। बेसिकली मेरे ओवरऑल कैपिटल का 10% मैंने इसके अंदर लगाया था। 10% से थोड़ा कम ही मैंने कहा जब जाएगा तो थोड़ा और ऐड कर देंगे और इसको डबल कर देंगे पोजीशन को, उस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे ये लिया 785 के बाइंग के बाद में मुझे लग रहा था कि 761 एक इसका एसएल होना चाहिए, क्योंकि उसी कैंडल से इसने अपना 50 ब्रेक किया था। उसके बाद में मैंने कहा कि ठीक है 760 और थोड़ा सा बफर रख के 755 का मैं एसएल कर देता हूँ। लेकिन फिर लगा कि नहीं, ईएमए तो उसके नीचे का भी जा रहा है, ईएमए से भी थोड़ा बफर ले लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मार्केट में ऊपर नीचे गलतियां हो जाती हैं, थोड़ा बहुत मार्केट एकदम आके रिवर्स कर जाता है, क्योंकि अभी अभी की न्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क कुछ होगा नहीं करके मैंने वो ट्रेड को लिया। एंड फाइनली इसमें मेरा 10% रिस्क नहीं था, इसमें मेरा 5-6% का 7% तक का रिस्क आ रहा था। 6% का एक्चुअली थोड़ा सा रिस्क आ रहा था 50 तक। फिर मैंने कहा कि नहीं यार 10% तो हम लोग रख ही सकते हैं। जो मैंने सोचा था कि यार ठीक है कोई भी ट्रेड होगा 10% का मैं रिस्क ले सकता हूँ किसी में। तो मैंने रादर देन वॉचिंग कि कितना कहाँ पे स्ट्रेटजी के हिसाब से होना चाहिए एसएल, मैंने वो 10% वाला माइंड में रख के अपना एसएल ले लिया था। और फिर अल्टीमेटली 725 पे मैंने इसको क्लोज़ किया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास होता है, 8-9% के आसपास, क्योंकि उस दिन मार्केट काफ़ी नीचे गया था और अल्टीमेटली उस दिन 725 को ट्रिगर करके और वहीं पे आके बंद हो गया मार्केट। नेक्स्ट डे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया। तो ये एक मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ। सेकेंड मैंने किया था सेंसेरा का ट्रेड। सेंसेरा के ट्रेड में मैंने भी वही गलती की, मैंने वेट नहीं किया। ये दोनों एक ही दिन के ट्रेड थे मेरे। उसमें भी मैंने एक बुलिश कैंडल देखी कि हाँ ठीक है वो जा रहा है और मार्केट भी अच्छा ऊपर अपना, मार्केट ने भी ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा बैरिश नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। और ये छोटी मोटी न्यूज़ के कारण होता रहता है, क्योंकि एक दिन पहले मेरा यूपीएल का एसएल ट्रिगर हो चुका था। तो इसके बाद में मैंने सोचा कि यार इसमें इतना बड़ा हम लोग नहीं रखते हैं और इसमें वो गलती नहीं करेंगे कि ठीक है उसको जाने दिया और एक 10% तक वेट किया। वो मैंने इसके अंदर नहीं किया। मैंने देखा मार्केट बेरिश है और अपना फटाफट से मैंने उसमें एक एसएल सेट किया और 730 के आसपास, 733 के आसपास में, 1733 के आसपास में मैंने अपना एसएल ले लिया था, क्योंकि मैं देख रहा था मार्केट ऑलरेडी बेरिश हो चुका है, क्लोज नीचे जा रहा है। निफ्टी 50 ने अपना जो सपोर्ट था 25,300 का सपोर्ट वो भी तोड़ दिया था और उसके बाद में वो नीचे ही क्लोज़ हो रहा था। दिख रहा था कि काफ़ी बेरिश सेंटीमेंट है लास्ट 2 दिन से। तो इसमें मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया, इसको मैंने आई थिंक 6% के आसपास, मुझे ध्यान भी नहीं है, 6% के आसपास में मैंने अपना ट्रेड एग्ज़िट कर दिया। इसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ें इग्नोर की, जो इन दोनों ट्रेड से मैं सीखा, वो ये था कि मैंने मार्केट के बुलिश होने का वेट नहीं किया। मैंने सिर्फ इसमें देखा कि चलो ठीक है अभी ये ट्रेड दिख रहा है, इसको ले लेते हैं। क्या बोलते हैं, मार्केट तो 1-2 दिन के न्यूज़ हैं, ये वो ठीक हो जाएगा और अगर ठीक हो जाता है तो मुझे अच्छी एंट्री मिल जाएगी, अर्ली एंट्री मिल जाएगी। क्योंकि ऐसे देख देख के सोच में कई ट्रेड हम लोग छोड़ देते हैं, जो कि मैंने छोड़े भी थे। तो वो सोच के फिर मैंने उसको, जैसे मैंने एक टाटा स्टील का ट्रेड छोड़ दिया था, फिर मैंने टीएमबी करके ट्रेड था वो मैंने छोड़ा था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार ये नहीं छोड़ते हैं, इसमें रह जाएगा, फिर वो सेम चीज़ हो जाएगी, कोई उतना बेरिश है नहीं, वो मार्केट ओवरऑल बेरिश है बट चलेगा क्योंकि मिल ही रहा है और अल्टीमेटली सिग्नल तो जा ही रहे हैं, ऊपर तो जा ही रहा है। कुछ कुछ स्टॉक हैं वो इतने बेरिश स्टॉक नहीं है, ये बहुत अच्छा रैली दे रहे हैं और बहुत गैप अप भी दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है इसको हम लोग ट्रेड कर लेते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो था मेरा वो सबसे ज़्यादा था इन दोनों के अंदर, कि मैं ट्रेड मिस ना कर जाऊं और ठीक है ना, हो जाएगा कुछ ना कुछ इसमें से निकल ही जाएगा। अगर मार्केट कभी जाके बेरिश होता है तो वो बहुत ऊपर जाके होगा तो उसमें मैं निकाल ही लूँगा। एंड देन इसमें एक ऊपर रेजिस्टेंस पॉइंट भी था, उसको मैंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था दोनों ट्रेड्स में। वो उसको रीज़न ये भी था कि एक 20 ईएमए पे दोनों सपोर्ट ले रहे थे, आरएसआई 50 का सपोर्ट उनको मिला था। तो मैंने कहा कि ठीक है ये पुल बैक स्ट्रेटजी है, यहाँ से पुल बैक इनको मिल रहा है तो इस जगह पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। ये
मेरे गलत ट्रेड्स थे इसके दोनों में, मुझे ये चीज़ समझ में आई। सो ऐसे ही मेरे 3 और अभी रनिंग स्टॉक हैं। एक मैंने इन पूरे मोमेंटम से पहले लिया हुआ था, जो था अपना साउथ बैंक का स्टॉक, जो मुझे डिसेंट एक रिटर्न दे रहा है। एंड एक है कैन बैंक, जिसने भी अभी ठीक ठाक मूवमेंट दिया है, क्योंकि थोड़ा सा आफ्टर ईयू का न्यूज़ बेटर चीज़ें आई हैं और बेटर रिज़ल्ट वो दे रहा है। और एक है सीयूबी, जो है सिटी यूनियन बैंक। तो ये भी ट्रेड उसके बाद ही एसएल वेसल हिट होने के बाद में ही मैंने एग्जीक्यूट किए थे ये दोनों ट्रेड, और एक डिसेंट रिटर्न मुझे दे रहे हैं। जैसे ही जो ट्रेड क्लोज होता जाता है या फिर मैं नया कोई भी ट्रेड लेता हूँ, जो भी आगे रहेगा। या एंड अबाउट लर्निंग एक चैनल है जहाँ से मैं सीख रहा हूँ, जहाँ से प्राइस एक्शन के बारे में मैंने सीखा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो कि बहुत अच्छा चैनल है अबाउट प्राइस एक्शन। वो बहुत डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से उसने एपिसोड वाइज उसको डिवाइड किया हुआ है। जिसको भी प्राइस एक्शन के बारे में सीखना है वो उससे सीख सकता है। इट्स अ कंप्लीट मास्टर क्लास टेक्निकली। सो ये थी आज की वीडियो, और आगे के ट्रेड्स मैं शेयर करता जाऊंगा, अपने वीडियो जर्नल बनाता जाऊंगा। थैंक यू फॉर कमिंग बैक, और वापस आते रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। सी यू।